हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की आज हम बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्न को बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक रीजनिंग के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट के प्रायः समान है। यहाँ पे हमारे पास एक सेट दे रखा है ये 7, 13 और 29 का। तो अब हमें इन चार ऑप्शन में से भी एक सेट चुनना है, चारों में से कोई एक जो इसी के समान हो, इस सेट के ही समान हो। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस सेट में ऐसी क्या खासियत है जो हमें इन चार विकल्प में से एक में ढूंढनी है। तो सबसे पहले अगर अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 7, 13 और 29। अब ये 7 और 13 हमें किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित नज़र नहीं आ रहे हैं, न ही 13 से 29। तो हम इन पे अगर संख्याओं पे गौर करें, 7 पे, 13 पे और 29 पे, तो 7 जो है ये एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या यानी कौन सी? जिसमें या तो एक से भाग लग सके या खुद उसी संख्या का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो 7 है, 7 में हम या तो एक से भाग लगा सकते हैं या 7 से लगा सकते हैं, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। तो जिस भी संख्या में एक से और खुद उसी संख्या से भाग लगता है सिर्फ, वो अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे 7 एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगर हम 13 को देखें तो 13 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ 13 में भी एक के अलावा और 13 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, यानी कि एक के अलावा और खुद उसी संख्या के अलावा भाग नहीं लगता है। इसी प्रकार 29 को भी देखें तो 29 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि 29 में भी एक और खुद 29 के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर हमने इन तीनों संख्याओं को देखा, 7, 13 और 29 को, तो ये तीनों क्या नजर आई? हमें अभाज्य संख्या नजर आई। इसका मतलब अब जो हमें चार ऑप्शन में से ढूंढना है वो भी ऐसे ही ढूंढना है कि जो भी 3 अंक दे रखे हैं वो तीनों के तीनों अभाज्य संख्या होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले एक एक विकल्प को देखते जाएंगे। सबसे पहले हम पहले विकल्प को यदि देखें तो पहले विकल्प में 23 दिया है। तो 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 में एक और 23 के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार अगर हम 31 को देखें तो 31 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि 31 में भी एक और 31 के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है। तो ये दोनों तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो 40 है, ये 40 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 40 में एक से और 40 से तो भाग जाता ही है, साथ में हम 2 से भी भाग लगा सकते हैं, इसमें हम 5 से भी भाग लगा सकते हैं, 10 से भी भाग लगा सकते हैं, 20 से भी भाग लगा सकते हैं। तो 40 में हम देखा जाए तो बहुत सी ऐसी संख्याएं जिनसे भाग लगा सकते हैं, इसलिए ये 40 क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब 40 यदि अभाज्य संख्या नहीं है तो यहाँ पे सेट कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, क्योंकि तीनों ही संख्या अभाज्य होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो तो हमारा यहाँ पे गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो ये तो हम क्रॉस कर देते हैं पहले ही। अब दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास दिया है 11। तो 11 एक अभाज्य संख्या ही होता है, क्योंकि 11 में एक और 11 के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार जो 23 दिया है, 23 अभी हाल हमने देखा था अभाज्य संख्या ही है। अब देखते हैं 24 को।
तो 24 जो है 24 में 1 से और 24 से तो भाग लगता ही है, लेकिन इसके अलावा भी और भी संख्याओं से भाग लगता है। जैसे 24 में 2 से भी भाग लगा सकते हैं हम, 3 से भी लगा सकते हैं, 4 से भी लगा सकते हैं, 8 से भी लगा सकते हैं, 12 से भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कई संख्याओं से इसमें भाग लगा सकते हैं। इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही अंक अभाज्य थे, तीसरा वाला नहीं था, जबकि हमें तीनों संख्याएं अभाज्य ही चाहिए। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे गलत है। तो अब हम देखते हैं फिर तीसरे ऑप्शन को। तो अब तीसरा ऑप्शन में हमारे पास जो संख्या दी है वो है 23, 31 और 37। तो अभी हमने पहले ऑप्शन में देखा था कि 23 और 31 दोनों अभाज्य संख्या है। तो 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है, ये तो हमें पता है। अब 37 को देखते हैं हम कि 37 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 37 में भी 1 और 37 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या ही हुई। इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तीनों अंक क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हमारा ये जो सी वाला ऑप्शन है ये एकदम यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों संख्याएं क्या दी है, अभाज्य संख्याएं दी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर भी हम एक बार और डी वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या डी वाले ऑप्शन में अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हम 16 को देखें तो 16 अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि 16 में 1 और 16 के अलावा 2 से भी भाग लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, 8 से भी लग सकता है। तो कई संख्याओं से भाग लग रहा है। इसी प्रकार अगर 24 को देखें तो 24 अभाज्य संख्या नहीं है, ये हम दूसरे ऑप्शन में देख चुके हैं। और 33 जो है 33 अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी क्यों नहीं है, क्योंकि 33 में भी 1 और 33 के अलावा 11 से भी भाग लगाया जा सकता है, 3 से भी भाग लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही अंक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, सिर्फ सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, जिसमें तीनों ही संख्या में क्या दी है, अभाज्य दी है। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया है दूसरा प्रश्न, वो है यदि g बराबर 7, JUG बराबर 38 तो BUT का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें g बराबर जो 7 लिखा हुआ है ये किस प्रकार लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो ABCD में ये जो g है ये 7वें नंबर पर ही आता है। तो उसी हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है g बराबर 7। अब अगर हम JUG बराबर 38 लाना चाहें तो सबसे पहले हम सबके अलग अलग नंबर देख लेते हैं कि J कौन से नंबर पे आता है, U कौन से नंबर पे आता है और G कौन से नंबर पे आता है। तो सबसे पहले अगर हम J को देखें तो J आता है हमारा 10वें नंबर पे। उसके बाद यदि हम देखें U को तो U आता है 21वें नंबर पे। और फिर देखें यदि G को तो G आता है 7वें नंबर पे। अब 10, 21 और 7 इनको हम 38 कैसे बना सकते हैं। तो यदि हम इन्हें जोड़ लें तो जोड़ने पर कितना बनेगा, 10 और 21 31, 31 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 38 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो 38 है JUG बराबर 38, ये किस प्रकार आया है, J किस स्थान पर आता है, U किस स्थान पर आता है और G किस स्थान पर आता है, उन अंकों को लिखकर जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास 38 आ गया। तो अब इसी प्रकार हम BUT के लिए भी करेंगे कि B कौन से स्थान पर आता है, U कौन से स्थान पर आता है और T कौन से स्थान पर आता है। इनके हम देख लेंगे और फिर उन स्थानों को जोड़ देंगे तो हमारे पास इसका मान पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले B को देखते हैं, B कौन से नंबर पर आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें B को तो B दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद अगर हम देखें U को तो U 21वें नंबर पे आता है। और फिर T को देखें तो T आता है 20वें नंबर पे। अब जब हम इस 2, 21 और 20 को यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 और 21 23, 23 और 20 कितना हो जाएगा, 43। तो यहाँ पे हमारे पास जोड़ने पे 43 आया। इसका मतलब BUT का मान कितना होगा, 43।
तो 43 अब हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।